अमेरिका के सपोर्ट के साथ साथ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, ब्रिटिश के इंटेलिजेंस एजेंसी सेक्शन 6 और सऊदी अरेबिया भी मुजाहिदीन के सपोर्ट के साथ आ गए। अब सवाल आता है, कौन थे ये मुजाहिदीन लोग? मुजाहिदीन लोग इस्लाम के बचाव के खातिर पहाड़ियों में रह के पत्थर और लकड़ियों के साथ लड़ने वाले एक मुस्लिम टीम थे। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस लोगों का बहुत ही बड़ा मोटिव है कि तालिबान के क्रिएशन में अमेरिका का बहुत ही बड़ा रोल है। इस जेनेवा अकॉर्ड 1988 के एक साल बाद यानी कि 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से अपने ट्रूप यानी कि अपने आर्मी को हटाने लगता है और उसी साल 1989 में मोहम्मद नजीबुल्लाह ने अफगानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान का नाम दे देता है। मगर इस्लामिक स्टेट से क्या होगा दोस्तों, अभी भी तो नजीबुल्लाह कम्युनिस्ट ही है ना, इसीलिए मुजाहिदीन लोगों को लगा कि अभी भी इस्लाम खतरे में है, जिसकी वजह से इस्लामिस्ट मुजाहिदीन लोग कम्युनिस्ट मोहम्मद नजीबुल्लाह के खिलाफ एक सिविल वॉर शुरू कर देते हैं और मोहम्मद नजीबुल्लाह बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सोवियत यूनियन मोहम्मद नजीबुल्लाह को बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल एड देने की कोशिश करते हैं, मगर क्या फायदा दोस्तों, सोवियत यूनियन ही 1991 में बिखर जाता है, यानी कि सोवियत यूनियन बहुत ज्यादा देशों में बढ़ जाते हैं। मगर अमेरिका मुजाहिदीन लोगों को अभी भी हथियार सप्लाई करता ही रहता है जेनेवा अकॉर्ड के होने के बावजूद भी। मगर अमेरिका जेनेवा अकॉर्ड से लेकर के अब तक हथियार सप्लाई करता रहता है, बहुत ही चालाक है, वो रुकता नहीं है, जिसका रिजल्ट होकर मुजाहिदीन लोग 1992 में इस सिविल वॉर को जीत जाते हैं। और ठीक उसी साल 1992 में बुरहानुद्दीन रब्बानी को पावर मिल जाता है और उनको उनके सुप्रीम लीडर घोषित कर दिए जाता है, यानी कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट। ट्विस्ट तो अभी बाकी है दोस्तों। अब आती है बारी अफगानिस्तान के एक बहुत ही बड़े अहम किरदार अदा करने वाले हीरो का, जिसका नाम है तालिबान। मुजाहिदीन लोगों के जीतने के 3-4 साल बाद 1996 में इस तालिबान का जन्म होता है और मुजाहिदीन लीडर बुरहानुद्दीन रब्बानी को अपने सत्ता से हटा देते हैं। अब सवाल आते हैं, कौन है तालिबान लोग, कहां से आते हैं ये लोग? पश्तून और अरबिक लैंग्वेज में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, जिनके लीडर थे मुल्ला उमर। उन्होंने 50 स्टूडेंट के साथ इस ग्रुप को शुरू किए थे, मगर पाकिस्तान में मुजाहिदीन लोगों के कुछ रेफ्यूजीज रहते थे जो मुजाहिदीन के सत्ते के वक्त पाकिस्तान चले गए थे और तालिबान के सत्ते में आने के वक्त पाकिस्तान से अफगानिस्तान आ गए और तालिबान के साथ मिल गए, जिसके वजह से तालिबान के ग्रुप बहुत ही मजबूत हो गए। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस लोगों का बहुत ही बड़ा मोटिव है कि तालिबान के क्रिएशन में अमेरिका का बहुत ही बड़ा रोल है, हालांकि 100% रोल है। दोस्तों मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस मोटिव में तो बहुत ही बड़ा वजन है, क्योंकि अमेरिका के सपोर्ट से और हथियार से जब मुजाहिदीन लोग सत्ते में आए तो लोगों को पता चलने लगा कि अब हमारे अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत अमन और शांति कायम रहेगी। मगर अमेरिका ने इतना ही ज्यादा फाइनेंशियल एड और हथियार सप्लाई दे दिए तो मुजाहिदीन लोग कुछ ज्यादा ही सोचने लगे और हर जगह बॉम्बार्ड्स, हर जगह मर्डर, हर जगह किलिंग्स करने लगे, जिसकी वजह से इस्लामिक प्रीचर लोगों को अच्छा नहीं लगा और वो लोग एक दूसरे गुरु तैयार करने पर उतर गए, जिसका नाम है तालिबान। और इसका वजह सिर्फ और सिर्फ बॉम्बार्ड्स और हथियार का सप्लाई है, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का था। तो इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि अमेरिका ने ही तालिबान को क्रिएट किया है। अब लोगों के बीच राज कर रहे थे तालिबान। तालिबान के राज और तालिबान की जो उसूल थी वो भी लोगों को बहुत ही अच्छा लगने लगा था, लेकिन तालिबान का जो बैन का लिस्ट है, यानी कि तालिबान जो जो चीजें बैन किए थे उसका लिस्ट इतना ही लंबा हो गया था कि आप अगर देखेंगे तो आपकी भी आंखें बाहर आने लगेगी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के नॉन कंजर्वेटिव लोग तालिबान के खिलाफ हो गए। और उनके बैन के लिस्ट ये थे दोस्तों: सिनेमा, टेलीविजन, म्यूजिक, वीसीआर, फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग, मोस्ट ऑफ पेंटिंग, फोटोग्राफी, एम्ब्रॉयडरी, क्लीन शेव, बैन ऑन फॉरेनर्स, यूएन ऑफिसेस, इंटरनेट। और तो और लड़की लोग सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही तालीम हासिल कर सकती है, एजुकेशन हासिल कर सकती है, और अगर 11 साल 12 साल की हो गई तो उसको पर्दे में रहना होगा और तालीम हासिल नहीं कर सकती है, उसको घर पर ही रहना होगा। और आखिरकार तालिबान मोहम्मद नजीबुल्लाह को मार ही देता है। ये होता देख पूरी दुनिया तालिबान को भर भर के क्रिटिसाइज करता है, मगर 3 देश दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और यूएई, इसको लेजिटिमेट देश होकर मानते हैं। 1990s में कुछ मुजाहिदीन सोचते हैं कि तालिबान के खिलाफ एक सिविल वॉर लड़ा जाए। इसका लीडर रहता है अहमद शाह मसूद। बाद में 2011 में इस सिविल वॉर को मुजाहिदीन लोग हार जाते हैं और तालिबान जीत जाते हैं और अहमद शाह मसूद को कत्ल कर दिया जाता है। यह होने के सिर्फ 2 दिन बाद अल-कायदा ने यूएसए में 9/11 के अटैक करवाता है। और इस 9/11 के अटैक में न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख देती है कि आखिर कैसे और कहां से अल-कायदा जैसे ग्रुप आकर अमेरिका जैसे मोस्ट पावरफुल कंट्री को इतना ज्यादा चकमा दे सकता है। और उस वक्त का अल-कायदा का लीडर था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने अफगानिस्तान में शेल्टर दे के रखा था। ओसामा बिन लादेन ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत का इजहार करते हुए
अमेरिका को एक लेटर लिखा कि मैंने ही वो अटैक करवाया है क्योंकि आप लोगों ने सोमालिया, जापान और अमेरिका के मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। अब अमेरिका को रिवेंज लेना था, इसलिए अमेरिका ने भी ठान लिया था कि ओसामा बिन लादेन को मार के ही रहेंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने ट्रूप उतारते हैं और बहुत ही ज्यादा मिसाइल और जहाज से बॉम्बार्ड करवाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ टेररिस्ट बल्कि बहुत ही ज्यादा अफगानिस्तानी सिविलियंस भी मारे जाते हैं। और इसी लगातार अटैक्स के दरमियान मुजाहिदीन ने अमेरिका के सपोर्ट से तालिबान को अपनी सत्ता से हटा देते हैं और मुजाहिदीन दोबारा सत्ते में आ जाता है। और 2001 में कत्ल होने वाले अहमद शाह मसूद के अलाई हामिद करजाई को अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बना देते हैं। और मुजाहिदीन लोगों के सत्ते में आने से अमेरिका को और भी ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है और अमेरिका कंटिन्यूस अटैक्स करता ही रहता है और 2011 में ओसामा बिन लादेन को उड़ा देता है बॉम्ब से। और बाद में पता चलता है कि तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर किसी बीमारी की वजह से 2013 में उनकी मौत हो गई। और आखिरकार दोस्तों अमेरिका ने दो जंग जीतता है, एक तो अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ, दूसरी तो सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी के खिलाफ। अब अमेरिका ने कंप्लीटली अफगानिस्तान में अपने आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी का स्थापित कर दिया था। और बाद में 2020 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी जो पब्लिक है वो ये महसूस करते हैं कि आखिर क्यों हम अफगानिस्तान में अपने ट्रूप को उतारे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बहुत ही बुरा महसूस किया। 2020 में तालिबान के साथ पीस टॉक शुरू किए कि हम अब से अफगानिस्तान से ट्रूप को हटाना शुरू कर देंगे। 2021 में जब जो बाइडेन अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी पर ही काम किया और अब फाइनली आप देख सकते हैं अफगानिस्तान से अपने ट्रूप को हटा लिया और तालिबान दोबारा राज में आ गया। और जो बाइडेन अपने एक स्पीच में कहते हैं हम इसलिए अपने ट्रूप को अफगानिस्तान से नहीं हटाया कि हम डरते हैं, बल्कि हम ये सोचते हैं कि अफगानिस्तान के 3 लाख आर्मी 75,000 तालिबान से जरूर लड़ सकता है। No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. दोस्तों आई होप कि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि तालिबान की क्रिएशन में अमेरिका का हाथ है। और आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी जैसे अमेजिंग वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना दोस्तों।